हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो 8th पार्ट होने वाला है। एज़ यू नो कि हम 7 पार्ट कवर कर चुके हैं ईडीएम फ्रेजेस के। तो इस वीडियो में हम 351 से 400 तक ईडीएम्स कवर करेंगे। तो होप सो आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और उनके नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो नोट्स प्लीज़ ज़रूर बना लेना, क्योंकि आप एक बार पढ़ लो ईडीएम फ्रेजेस को, उसके बाद तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो जो जो मैं करा रहा हूँ उनको कर लो। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड PYQs हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे लेक्चर में। बाकी देखो, तुम्हारे लिए ये रख रखा है मैंने, मोटिवेशन फॉर यू। जाना है ना इधर, जब ये होगा कंधे पे तो फिर ये भी होगा। डोंट यू थिंक ये नहीं होगा? और ये देखो, है ना क्यूट। अच्छा कोई नहीं, चलो ये तो बॉल पार्टी रहा, लेकिन इस बॉल पार्टी के लिए तुम्हें पहले ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, यहाँ से, इन लोगों के सामने से। कॉन्फ्रेंस होती है ना, कॉन्फ्रेंस SSB में, तो ये सारे मोमेंट आपको मिलेंगे। तो देखो, अगर तुमको ये मोमेंट चाहिए, चाहिए ना ये मोमेंट, या फिर ये मोमेंट चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, सबसे पहला आया था टर्न अप, और इधर है देखो ये टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? देखो, आप ऐसे हो और आप डाउन टर्न हो गए, इसका मतलब कोई चीज़ है, उस चीज़ को आपने रिजेक्ट कर दिया। कैसे, मैं बताता हूँ। ये आप हो, ये आपके लिए ना एक, मान लो ये कुछ है आपके लिए, कोई चीज़ है इधर, आपने उस चीज़ को देखा और फिर आप डाउन हो गए। डाउन हो गए इसका मतलब टर्न डाउन, मतलब तुम टर्न हो गए डाउन, नीचे की तरफ। इसका मतलब वहाँ से तुम लौट आए। अब जब तुम वहाँ से लौट आए तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, आपने उस चीज़ को नहीं अपनाया। तो टर्न डाउन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, तो तभी तो डाउन आओगे, जब रिजेक्ट कर दोगे। वरना वरना अगर आप अप ही अप चले जाओगे, ऊपर ही ऊपर चलते जाओगे, तो इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर उसको प्रपोज भी कर दोगे, मतलब उसको प्रकट कर दोगे। ठीक है, तो टर्न अप का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। टर्न अप, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, शो करना, किसी चीज़ का होना। ठीक है, और टर्न डाउन, डाउन कब होगे? जब तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, इसका मतलब जब तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुमने ये तो सुना ही होगा, डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डाई हार्ड फैन। डाई हार्ड फैन, डाई हार्ड फैन का मतलब होता है बिल्कुल इतना इतना ज़्यादा फ़ैन कि वो मर भी सकता है। डाई हार्ड फैन बिल्कुल मरने को आतुर है, बिल्कुल मरने को हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डाई हार्ड फैन। जैसे मैं मुंबई का डाई हार्ड फैन हूँ, मुंबई इंडियंस का। तो क्या है, डाई हार्ड का मतलब होता है जो कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, कितना भी कुछ हो जाए आप उसी चीज़ को सपोर्ट करते रहते हो, तो इसका मतलब होता है डाई हार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं करा के आ चुका हूँ, टू पास अवे। एक चीज़ बताओ, अवे मतलब दूर चले जाना, अवे चले जाना। पास मतलब गुजर गए, पास मतलब गुजर गए, तो पास अवे, गुजर गए भाई। अब गुजर गए इसका मतलब चल बसे। देखो, चल बसना, मरना भी नहीं लिखा इधर, इधर मरना भी नहीं लिखा, इधर इसने लिख रखा चल बसना। मतलब भाई ये भी पूरे मूड में है, हाँ, चल बसना। तो याद रखना, पास अवे का मतलब होता है पास हो जाना, अबे दूर हो जाना। अबे मतलब दूर होना, तो पास अवे मतलब मर जाना। कैरी वेट, अच्छा अगर किसी चीज़ में वेट है, इसका एक और ईडियम है, होल्ड वाटर।
होल्ड वाटर, आपने वाटर को होल्ड कर रखा है, इसका मतलब उसमें वजन है, कैरी वेट। तो जब किसी चीज़ में कुछ वजन होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, हाँ भाई आपकी बात में वजन है, आपके पॉइंट में दम है, बोलते हैं ना तुम्हारे पॉइंट में दम है, जो तुमने मेरे को ये बताया ना। अब जैसे मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलो कि भैया जो आप समझा रहे हो ना उसमें दम है। तो किसी बात को कहने में जब कोई दम होता है, जब किसी बात में कोई वेट होता है, जब उस चीज़ में कोई वज़न होता है, तो इसका मतलब होता है वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। और वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और वो थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाती है, ठीक है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ये ट्रस्टफुल हो सकती है, ये मान लो आप ट्रस्टफुल होना, बोलते हैं ना भाई आपकी बात में वजन है, बात में वजन है, इसका मतलब बात में सच्चाई है, ट्रस्ट कर सकते हैं, बात में इम्पोर्टेंस है। फॉल फ्लैट, ये तुम चल रहे हो, गिर गए, फॉल मतलब गिरना, और फ्लैट कैसे, ऐसे तुम चल रहे थे, फ्लैट गिर गए बिल्कुल ऐसे। अब जब फॉल फ्लैट गिरते हैं ना, बिल्कुल जब फॉल फ्लैट गिरते हैं, तो इसका मतलब होता है जब आप फेल हो जाते हो, बोलते हैं ना मुंह के बल गिरते हो। अब जैसे जब मैं एसएसबी देने गया, जब मैंने 7 एसएसबीज दी अपनी, तो मैं फॉल फ्लैट हुआ। फॉल फ्लैट मतलब असफल हुआ, गिर गया, फॉल हो गया, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट गिर गया। तो फॉल फ्लैट होता है जब आप फेल हो जाते हो, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, अम्यूज़ का मतलब ध्यान रखना, इधर ये लिख रखा ना अम्यूज़, अम्यूज़ मतलब होता है किसी को जब तुम खुश करते हो, तो अम्यूज़ का मतलब होता है किसी को हैप्पी करना, हैप्पी करना, जॉय होगा, जॉय हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द थंब ऑफ, यार तुम किसी के अंगूठे के नीचे हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है, तभी तो किसी के अंगूठे के नीचे हो आप। तो अंडर द थंब होता है जब आप अंडर द कंट्रोल होते हो, किसी के कंट्रोल में होते हो, उसको बोलते हैं अंडर द थंब। टू गेट विंड, सुना होगा ना, हवा लगना, गेट विंड। अरे भाई तुमने सुना होगा ना, जब किसी का सिलेक्शन होता है, जब किसी का सिलेक्शन होता है, तो बोलते हैं ना हवा की तरह बात फैलती है। मतलब कोई भी जो बहुत अच्छी चीज़ होगी और जो बहुत बुरी चीज़ होगी, वो बहुत जल्दी फैलती है हवा की तरह। हवा लगना, तो टू गेट विंड, हवा लगना, गेट विंड। तो गेट विंड का मतलब होता है हवा लगना, और हवा लगने का मतलब क्या होता है, कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, किसी चीज़ के बारे में जान लेना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जान लेना। बट जनरली किस चीज़ के बारे में जान लेना, जो सीक्रेटिव होती है या प्राइवेट होती है, ठीक है। आगे आते हैं। अब सीधी सी बात है यार, टू गेट विंड, हवा लगना। अब किस चीज़ की हवा लग गई, किसी सीक्रेट की, कोई प्राइवेट चीज़ की। आगे आते हैं पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल होता है एक वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, एक वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल ध्यान रखना, पार्ट होता है वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट एंड पार्सल का ध्यान रखना, क्या, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट या इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होना, किसी चीज़ का इसेंशियल पार्ट होना, उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। अच्छा, एक इसी की तरह होता है अ लॉइन शेयर, अ लॉइन शेयर, ये एनडीए में आ चुका है मेरे टाइम पे। अच्छा, ये लॉइन शेयर का क्या मतलब होता है, मतलब एक शेर को शेयर देना है, तो शेयर देना है, इसका मतलब भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शेयर है वो शेर को जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल जो होगा ना, बिल्कुल एसेंशियल पार्ट जो होगा, एसेंशियल मतलब जो बहुत ही अहम होगा, इम्पोर्टेंट होगा, तो वही तो है पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल या फिर ए लॉइन शेयर एक ही चीज़ होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या इसेंशियल होता है। तो इसेंशियल पार्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। गिव, टू गिव अ वेंट टू,
गिव अ वेंट टू एक तरीके से मान लो कि आप गिव कर रहे हो किस चीज़ को, फीलिंग्स को। वेंट माने समझ लो फीलिंग्स, टू गिव वेंट टू। बस ऐसे ही यार याद करने हैं तो ऐसे ही याद हो पाएंगे। तो गिव वेंट टू का मतलब होता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। वैसे वेंट जो होता है ना, जो वेंट होता है वो एंगर होता है, ध्यान रखना। वेंट क्या होता है, एंगर। अच्छा, वेंट से मेरे को ध्यान आया, एक होता है वेहेमेंट, VEHEMENT। वेहेमेंट ध्यान रखना, वेहेमेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रचंड। प्रचंड मतलब आर्डेंट, आर्डेंट भी तो यही होता है, वेहेमेंट। या फिर और क्या हो गया आर्डेंट के अलावा, और क्या हो सकता है, फरवरस। फरवरस भी यही होता है, फरवरस, FERVOUR, फरवर। फरवर भी होता है प्रचंड। तो वेंट टू, अब तुम किसी को वेंट दे रहे हो, गिव वेंट, तुम किसी को वेंट दे रहे हो, इसका मतलब तुम एंगर दे रहे हो। वेंट माने एंगर, गिव वेंट, तो वेंट मीन्स एंगर। तो जब तुम किसी को एंगर दे रहे हो तो इसका मतलब अपना गुस्सा ही तो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एक्सप्रेस अ फीलिंग एंगर, ठीक है, एंगर की फीलिंग को एक्सप्रेस करना। स्टैंड बाय, अरे ये तो सबको पता होता है यार, बोलते हैं ना आपके स्टैंड बाय में कौन है। तो आपके स्टैंड बाय में कौन है, मतलब जो तुम्हारी हेल्प करता है या फिर जो तुमको सपोर्ट करता है, कौन है वो, स्टैंड बाय। गेम्स में भी तो होते हैं स्टैंड बाय, तो स्टैंड बाय का तो खैर सबको याद होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, ये वाइट पेपर है, ये ब्लैक ब्लैक तुमने कुछ लिखा है, तो ब्लैक इन वाइट। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये रिटन में नहीं है क्या, क्या ये लिखित में नहीं है। तो किसी चीज़ का रिटन सेंस में होना उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो किसी चीज़ का राइटिंग में होना मतलब लिखित में होना उसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। डायरेक्ट पूछ लेगा, याद भी आ जाएगा आपको कि ऐसे पढ़ा था कि कुछ बनाया था वाइट कलर में ब्लैक कलर से, तो इसका मतलब उसको लिखा था कुछ। तो लिखने को बोलते हैं, जब राइटिंग में कोई चीज़ होती है लिखने में होती है उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है, देखो आप किस कहाँ पे हो, एट अ कहाँ पे हो, लॉस पे, किस चीज़ के लॉस पे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है। तुम लॉस हो चुके हो, पूरे टूट चुके हो, लॉस्ट हो चुके हो, लॉस पे हो बिल्कुल। तुम बोलते हैं ना कर्जा हो रखा है तुम्हारे ऊपर, तो लॉस पे हो। तो अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो जब लॉस पे होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि अब हमें करना क्या है, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे आते हैं, लेम एक्सक्यूजेस। अरे यार लेम क्या होता है तुमको पता है ना, लेम लंगड़ा होता है ना, आई थिंक लेम। तो लेम आई थिंक शायद लंगड़ा ही होता है, हाँ हाँ शायद, नॉट श्योर। लेम एक्सक्यूज़, तो तुमने एक्सक्यूज़ भी कैसा दिया, जो बिल्कुल मतलब लेम का मतलब जो लंगड़ा है, मतलब ऐसा एक्सक्यूज़ बिल्कुल अपाइज एक्सक्यूज़, अपाइज, ठीक है। मतलब एक्सक्यूज़ में दम नहीं है, वो लेम है। तो इसका मतलब एक ऐसा एक्सक्यूज़ जो अनसेटिस्फैक्ट्री है, झूठा बहाना, झूठा बहाना, एक्सक्यूज़ बहाना। लेम हल्का बहाना, जो मतलब झूठा बहाना है उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज़, ध्यान रखना। ये तो मैं बता चुका हूँ। हैंड इन ग्लव, ग्लव में अगर आपके हैंड हैं तो इसका मतलब ये है ना आपके रिलेशंस दूसरों के साथ बहुत अच्छे हैं। आपके जो ग्लव हैं वो हैंड में हैं, इसका मतलब पास पास हो तुम दोनों, हैंड और ग्लव। और जब हैंड एंड ग्लव पास पास होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत ही पास हैं, ठीक है। जो उनके रिलेशंस हैं वो बहुत ही कॉर्डियल हैं। ध्यान रखना, इंटीमेट, इंटीमेट होता है कॉर्डियल, कॉर्डियल क्या होता है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, कॉर्डियल। और तो मैं एक और मैं बता के आऊँ पहले, एमिकेबल, एमिकेबल, MICABLE, एमिकेबल, फ्रेंडली, तो ये सारे हो गए। ध्यान रखना, इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट क्या होता है, रिलेशंस, ठीक है।
वेरी गुड रिलेशंस, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो नट कैसा है, हार्ड है क्रैक करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया ना, कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन जो सॉल्व और डील करने में, मतलब उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो ध्यान रखना, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सिचुएशन टू सॉल्व, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। फॉर बेटर और वर्स, या तो बेटर अच्छे के लिए या वर्स के लिए, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे बेटर चाहे वर्स, हमेशा ध्यान रखना, बेटर एंड वर्स का मतलब होता है, बेटर और वर्स का मतलब होता है ऑलवेज, इन एवरी कंडीशन, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, क्या है ना, फॉर बेटर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, और वर्स। तो ध्यान रखना, कैसी भी कंडीशन, उसको बोलते हैं फॉर बेटर और वर्स। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, मतलब बिल्कुल होता है ना कि भाई वो बंदा ना बिल्कुल अपने हार्ट से बोलता है, अपने दिल से बोलता है, हार्ट से, मतलब बिल्कुल फ्रैंक बोलता है, जो है वो बोलता है, बिल्कुल अपने बॉटम ऑफ दी हर्ट बोलते हैं ना, बंदा बहुत बॉटम ऑफ दी हर्ट है यार, मतलब बॉटम ऑफ दी हर्ट है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, जो उसके मन में होता है वो बोल देता है, दोगला नहीं है आजकल की दुनिया की तरह, ठीक है। सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं, कुछ हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, ध्यान रखना, बॉटम ऑफ वंस हर्ट मतलब बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस करना फ्रैंकली, ठीक है। और थोड़ा यार मैनेज करना, ये मेरे को जो टाइम मिलता है ना वीडियोस बनाने के लिए, मेरे को रात में टाइम मिलता है 11 साढ़े 11 बजे, तो उस टाइम मेरे को बहुत नींद आ रही होती है। अभी मैं पता तुम्हारी अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना जिस टाइम, मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमको समझा पाऊँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, बॉटम ऑफ वंस हर्ट, मतलब अपने हार्ट से बोल रहा है भाई, वो अपने दिल से बोल रहा है, और दिल से बोल रहा है तो बिल्कुल साफ़ है, जो बंदा दिल से बोल रहा है वो बिल्कुल साफ़ है, मतलब बिल्कुल स्पीक फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकली, ठीक है। इसका मैं तुम्हें एक और ईडीएम करा के आया था, आपको आया ध्यान, वियर हर्ट ऑन स्लीव्स, वियर हर्ट ऑन स्लीव्स। आई डोंट नो कि मैंने तुमको दूसरी जन तीसरी क्लास में कराया था, बट हाँ मुझे अभी ये याद आ गया, तो इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। वियर हर्ट ऑन स्लीव्स, अपने दिल को स्लीव्स पे पहन लेना, इसका मतलब भी यही होता है जब आप बिल्कुल फ्रैंक होते हो, जब आप बिल्कुल फ्रैंक होते हो, ठीक है। फ्रैंक का मतलब होता है कैंडिड, करा चुका हूँ ये सारे, करा चुका हूँ मेरे भाई, सब करा चुका हूँ। कैंडिड, क्लियर, ऑनेस्ट, सब करा चुका हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, इन अ नटशेल, ये आता है पेपर में, मतलब, और ये तो तुमको याद भी होना चाहिए, नटशेल तो मतलब किस चीज़ में, ये नट है ये छोटा सा, तो मतलब नट शेल, इन दी नट शेल, तो नट शेल का मतलब होता है जब कोई चीज़ ब्रीफ होती है, या फिर इसका एक और लिख लेना, कॉन्साइज, कॉन्साइज भी पेपर में मिल जाएगा, कॉन्साइज, CONCISE, तो ब्रीफ या कॉन्साइज, जब कोई चीज़ बहुत कम में होती है, नट शेल में होती है, छोटे से पार्ट में होती है। अ शॉट इन द डार्क, मतलब तुमने शॉट लगाया, लेकिन शॉट लगाया किस में, जब अंधेरा हो रहा था, इन द डार्क, तो इसका मतलब होता है तुक्का लगाना, शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क मतलब तुक्का लगाना, अनुमान लगाना, यही एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग, ठीक है, तुक्का जो लगाते हो। ये मैं करा चुका हूँ 2 बार, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब जो बिल्कुल लास्ट आवर होता है, सबसे लास्ट, उसी को तो बोलते हैं 11th आवर, सबसे लास्ट वाला, लास्ट मोमेंट पे। वाटर अंडर द ब्रिज, देखो यार इसका ना बहुत ही अजीब मीनिंग निकलता है, इसको तुम याद मतलब कैसे कर पाओगे, कोई ट्रिक तो होती नहीं, बट ऐसे याद कर लो कि यार देखो, यार कैसे याद करोगे इसको, तो वाटर अंडर द ब्रिज, इसको तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है अगर कोई चीज़ जो तुम्हारे पास्ट में हुई है और अब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रही है, तो वाटर अंडर द ब्रिज होता है उसका मीनिंग,
ठीक है। तो ध्यान रखना यार, इसको क्या ही याद करो, बहुत ही अजीब है ये, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, याद कर लेना। अरे वाटर अंडर ब्रिज इससे याद कर लो, जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया वो चला गया, जो टाइम गया गया, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसे पीछे। वाटर अंडर द ब्रिज। कोई बोले ना, जैसे आपसे कुछ किसी की लड़ाई हो जाती है, या फिर कोई किसी से तुम्हारा कुछ इशू हो जाता है, लाइक आपका अगर आपकी गर्लफ्रेंड से कुछ भी बात हो जाती है, या आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो जाती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उससे हमेशा बोलो कोई बात नहीं, वाटर अंडर द ब्रिज। अगर आपकी किसी से लड़ाई है अभी, तो उसको बोलना वाटर अंडर द ब्रिज, कि भाई वाटर अंडर द ब्रिज। वो बोलेगा क्या होता है वाटर अंडर द ब्रिज, तो बोलना उसको अरे भाई जो बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं, चल अब दोबारा हाथ मिला लेते हैं। उसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है। स्टिक टू गन्स, स्टिक रहना, चिपके रहना गन्स पे, इसका मतलब होता है कि जो आपने अपनी बात कही है ना, जो आपने अपना व्यू रखा है, उस तक रहना। स्टिक टू हिज ओन गन्स। गन्स का मतलब क्या है, बंदूक क्या है, जो आप बोलते हो। भाई जो आप बोलते हो, क्या वो बंदूक से कम थोड़ी है, क्या वो बंदूक से कम थोड़ी है जो तुम बोलते हो। क्योंकि भाई कुछ लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं जिनसे बहुत हर्ट होता है। ठीक है। तो जब कोई कुछ बात बोले, उसका मतलब क्या होता है, स्टिक टू गन्स मतलब वही, जो आपने बोली है, आपने जो कुछ भी चीज़ किया है, उसके ऊपर अपने ओरिजिनल डिसीजन पे रहना, उसको बोलते हैं स्टिक टू गन्स। अच्छा, आउट ऑफ हैंड, हैंड से आउट है, आउट ऑफ हैंड, हैंड से आउट है, इसका मतलब हैंड से आउट है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है यार। आउट ऑफ हैंड मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। द साल्ट ऑफ द अर्थ, बोलते हैं ना मिट्टी, जो आपकी मिट्टी है, मतलब ना नमक खाया है मैंने, अपने देश का नमक खाया है। तो जो साल्ट है अर्थ का, इसका मतलब तुम अपने साल्ट का नमक खा रहे हो। तो इसका मतलब देखो इधर, द साल्ट ऑफ द अर्थ, बोलते हैं ना नमक का किस सेंस में यूज़ होता है, बोलते हैं ना तुमने अपने देश का नमक खाया है, तुमने उनका नमक खाया, नमक खाया है, तो इसका मतलब तुमने उनसे हेल्प ली है, उन्होंने तुमको बड़ा किया, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की, उन्होंने तुमको ये उन्होंने तुमको इस चीज़ में तुमको इतना बड़ा किया है। तो इसका मतलब साल्ट का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस। तो मतलब द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। जो बंदा बहुत अच्छा होता है, ऑनेस्ट होता है। अरे भाई जिसने देश का नमक खाया है वो ऑनेस्ट ही तो होगा। साल्ट ऑफ द अर्थ, ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ टॉकिंग थ्रू हैट। तुम उस बंदे से बात नहीं कर रहे हो जो उसके सिर पे टोपी रखी हुई है ना, हैट, उससे बात कर रहे हो। इसका मतलब नॉनसेंस बात कर रहे हो, बिल्कुल नॉनसेंस बात। उससे क्यों, उसके हेड से क्यों बात कर रहे हो, टॉकिंग थ्रू हेड, उससे बात करो ना। तो ये तो नॉनसेंस बात हो गई, बकवास कर रहे हो, पता ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड एक होता है डायरेक्ट, ध्यान रखना फ्रेजल वर्ब। लुक फॉरवर्ड टू होता है जब आप किसी चीज़ की एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हो, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड किस चीज़ के लिए कर रहे हो, एनडीए क्रैक करने के लिए, सीडीएस क्रैक करने के लिए, स्टार्स लेने के लिए, स्टार्स लेने के लिए। तो स्टार्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी भाई, याद करने पड़ेंगे ये सारे। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए, तुमको एक आइडिया दे दे रहा हूँ, एक हिंट दे दे रहा हूँ जिससे ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ का मतलब होता है स्लिप, देखो एक चीज़ खुद देखो, स्लिप हो गया, ऑफ मतलब चला गया, एब्सेंट हो गया। तो इतनी जल्दी एब्सेंट हो गया, इसका मतलब होता है लीव क्वाइटली, बिना सूचना दिए ही निकल जाना। ठीक है। अच्छा, एक और तुम्हारा आता है फ्रेंच लीव।
फ्रेंच लीव ये पेपर में आता है, अभी ये चल रहा है ना लीव वाला, तो इसी से ध्यान आया मेरे को। फ्रेंच लीव एक बार पेपर में आया था, आई डोंट नो कब आया था और किस पेपर में था, बट हाँ ये PYQ है और ये शायद CDS का है। फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन। लीव विदाउट परमिशन मतलब तुमको परमिशन मिली नहीं है, तुमको परमिशन मिली नहीं है लीव की, तब भी तुम लीव कर गए, तब भी तुम क्या कर गए, लीव कर गए, तो उसको क्या बोलते हैं, लीव विदाउट परमिशन। लीव विदाउट परमिशन मतलब, चलो आगे आते हैं। स्लिप ऑफ बता दिया, स्लिप हो गए, स्लिप हो गए इसका मतलब अब तुमने छोड़ दिया, लीव क्वाइटली, ठीक है। आगे आते हैं। गेट ऑन वेल। वेल आप खुद देखो, वेल VELL, ये अच्छे वाला वेल है, अच्छे वाला वेल है, मतलब गेट ऑन वेल, गेट ऑन हो जाना किस पे, वेल पे, अच्छे हो जाना। अच्छे हो जाना इसका मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखना, फ्रेंडली रिलेशंस रखना दूसरों से, ठीक है। इन अ पिकल, पिकल क्या होता है यार, अचार ही तो होता है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो ना, इन अ पिकल, इन अ पिकल एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ऑकवर्ड होती है, जहाँ पे बेइज्जती होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इन अ पिकल, तो इन अ पिकल एक तरीके से सिचुएशन होती है, तो एक ऐसी सिचुएशन जो ऑकवर्ड होती है और बहुत ही एम्ब्रेस्ड होती है, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, ये तो मैं बता चुका हूँ, क्लाउड हमेशा सस्पिशन होता है, क्लाउड का मतलब ही मैं सस्पिशन बता के आया हूँ, शंका। एज हार्ड एज नेल, कितना हार्ड, जितना नेल है, तो वो जो बंदा है ना वो ऐसा हार्ड है जैसे नेल हार्ड होता है, इसका मतलब वो बंदा ना बिल्कुल इमोशनलेस है, टू नो सिंपैथी, नो काइंडनेस, निर्दयी है बिल्कुल, बिल्कुल दया नहीं है उसके अंदर। चाहे कोई इंसान, एक इंसान एज हार्ड एज नेल भी हो सकता है, ध्यान रखना, एक इंसान एज हार्ड एज नेल भी हो सकता है, लेकिन कब, लेकिन कब, कब वो इमोशनलेस हो जाएगा या नो सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा या काइंडनेस, कब हो जाएगा एज हार्ड एज नेल, इतना हार्ड नेल की तरह वो कब हो जाएगा, जब इफ़ यू केयर टू मच, अगर तुम किसी की ज़्यादा केयर करोगे ना तो वो तुमको तारे दिखाएगा, तुमको तारे दिखाएगा, औकात दिखाएगा तुम्हारी अपनी, मतलब क्योंकि तुम तो अच्छे हो भाई, तुम तो सच्चे हो, अपनी तरफ से ऑनेस्ट हो तुम। तो एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है इमोशनलेस होना, जिसके अंदर दया की भावना नहीं है, बिल्कुल हार्ड हो गया नेल की तरह। ध्यान रखना आगे से, जिसका रिलेशनशिप अभी अभी जिसका ब्रेकअप हुआ है ना, वो ध्यान रखना, तुम्हारी बंदी एज हार्ड एज नेल थी। अलाउ अ फ्री हैंड, अरे यार तुमने अलाउ किया फ्री हैंड, बिल्कुल हैंड जो वो बिल्कुल फ्री है, तो फ्री का मतलब ही लिबर्टी होता है, फ्री मतलब लिबर्टी नहीं होता क्या, पूरी लिबर्टी है फ्री। लेज आउट, ले LA बाय और आउट, तुमको कौन लेके जाएगा आउट में, तुमको बाहर लेके कौन जाएगा मुझे बताओ, तुमको बाहर लेके तुम्हारे दोस्त लेके जाएंगे, जब तुम बाहर जाते हो, जब आप बाहर जाते हो, आउट करते हो, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रुपया खर्च करते हो, ठीक है। तो ले आउट का मतलब होता है आउट मतलब बाहर, तो ले आउट मतलब स्पेंड मनी। आ गया ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है किसी चीज़ का टूट जाना, बोलते हैं ना ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन मतलब वो चीज़ अब प्रोसीड नहीं हो पा रही है, टूट गई है। आगे आते हैं। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब कट कर रहे हो कोट को, कोट को कट कर रहे हो, लेकिन किस अकॉर्डिंग में, उसके क्लॉथ के अकॉर्डिंग में। तो इसका मतलब जितनी चादर, बोलते हैं ना जितने जितनी चादर उतने में पाँव फैलाओ, वही चीज़ है, उतना ही कोट काटो जितना उसके पास कपड़ा है। तो इसका मतलब अपने साधनों में जीवन यापन करना, मतलब यही लिव
विद इन वंस मीन्स जैसी उसकी लाइफ है ऐसे जीना, ठीक है। व्हील एंड वोज, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्टार स्टार, व्हील एंड वोल होता है अप्स एंड डाउन्स। तुम्हारी ज़िंदगी में ये चलता ही रहेगा, व्हील एंड वोज। व्हील एंड वो क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स। तुम्हारी लाइफ में व्हील एंड वो तो चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। अच्छा, तुम्हारा आयरन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। और विल मतलब होता है तुम्हारी डिटर्मिनेशन, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी पावर। तो आयरन मतलब स्ट्रॉन्ग और विल मतलब तुमने क्या सोच रखा है, तुम्हारा तुमने क्या डिटरमाइन कर रखा है अपने मन में, क्या अचीव करने का ठान रखा है। तो आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल। ये मैं करा चुका हूँ। टू टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब होता है जब जैसे आपने टेक कर लिया किस चीज़ के लिए, टास्क के लिए, कि भैया अब हम तेरा टास्क लेंगे, अब टास्क लेंगे, अब तुम उसको बुरी तरह से फटकार रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेक टू टास्क का मतलब होता है जब तुम किसी को पनिश करते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड ही एक ईडियम मेरे को याद आ रहा है, तुम्हारा टू टेक द, नहीं ऐसे ही था कुछ, टू टेक समवन फॉर राइड। हाँ, टू टेक समवन, किसी को राइड पे ले जाना, टू टेक समवन फॉर राइड, किसी को राइड के लिए ले जाना। तो इसका ध्यान रखना, टू टेक समवन फॉर राइड का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, चीट करना, डिसीव करना। कई सारे ईडियम्स करा चुका हूँ पहले वीडियोस में, अब नहीं बताऊँगा, मतलब कई सारे सिनोनियम्स करा चुका हूँ, ठीक है। तो व्हील एंड वोज का हो गया तुम्हारा अप्स एंड डाउन्स, आयरन विल हो गया तुम्हारी कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, और तुम्हारा टेक टू टास्क हो गया जब तुम किसी को पनिश करते हो। रेक एंड रूइन, रूइन माने होता है तबाह, तो आप तबाह हो गए, रूइन हो गए, रूइन माने तबाह हो गए। तो रूइन से ही ध्यान रखना, रैंसैक्ड, रैंसैक्ड का मतलब ही होता है बुरी तरह नाश होना, ठीक है। राइड्स द हाई हॉर्स, अब तुम राइड कौन से हॉर्स को कर रहे हो, हाई हॉर्सेस को। तो हाई हॉर्सेस को, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, आप सबसे ऊपर हो, क्योंकि आप हाई हॉर्सेस को राइड कर रहे हो। तो जब हाई हॉर्सेस को राइड कर रहे हो, ऊंचे ऊंचे हॉर्सेस को, तो इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि आप बहुत सुपीरियर हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ, जब फिट होता है तभी स्टार्ट करता है, इसका मतलब इरेगुलरली है वो। हैव अ बी इन बंस बॉनेट, अब तुम एक चीज़ सोचो यार, ये जो बी होती है, ये जो मधुमक्खी होती है, ये किस तरीके की आवाज़ निकालती है, वाली करके निकालती है, ठीक है। तो किसी चीज़ की ना, एक तरीके से मान लो कि तुम्हारे पास पागलपन होना, उस चीज़ के लिए ना बिल्कुल धुन सवार होना, उसको बोलते हैं हैव अ बी इन बंस बॉनेट। एक के बॉनेट में यार एक मधुमक्खी है, इसका मतलब वो उसको धुन सवार है किसी चीज़ की। सी थ्रू, सी थ्रू क्या होता है, देखो यार सॉरी फॉर देट, मेरा ना थोड़ा आँख लग जाती है बीच बीच में, क्योंकि अभी 11:30 बजे हुए हैं, तो थोड़ा होती है दिक्कत, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर देट। सी थ्रू का मतलब होता है, अच्छा एक चीज़ बताओ, आप देख रहे हो, आपने देखा होगा ना गो थ्रू, आपने सुना होगा गो थ्रू। तो गो थ्रू का मतलब होता है उस चीज़ से होके निकल जाना, उस चीज़ से होके निकल जाना। तो सी थ्रू का मतलब क्या होगा, क्या सी थ्रू का मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ से उसको देखना। तो देखने का मतलब है डिटेक्ट करना, रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समवन। आपने उसको सी थ्रू कर लिया, आपने उसको देख लिया, आपको ट्रूथ पता पड़ गया। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है जब तुम किसी को फॉलो करते हो, या फिर आप टेक होते हैं ना कि उनकी बीमारी के बाद उन्होंने इसको टेक आफ्टर किया, बीमारी के बाद उसको टेक आफ्टर किया, इसका मतलब उसकी केयर रखी, टेक केयर, टेक केयर, ध्यान रखना। ब्रेकअप, ये तो किसको नहीं पता होगा, ब्रेकअप पता नहीं कितनों के हो रखे होंगे, और जिनके नहीं हुए हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी वाली भी वही है, तुम्हारी वाली अलग नहीं है। नहीं भैया मेरी वाली अलग है। अच्छा, थोड़ा टाइम लेके काटती है, हाँ तुम्हारी वाली अलग है। अच्छा अच्छा ओके। तो ब्रेकअप होता है वही रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना। है क्या रिलेशनशिप में फालतू की चीज़ें,
खाम सब अपने दिमाग और ज़िंदगी की ऐसी तैसी कराना। स्टैंड बाई, अरे भाई अभी तो बताया था स्टैंड बाई, सपोर्ट होना। बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब चाइना की शॉप में सांड, मतलब क्या कोई लॉजिकल बन जाए, बिल्कुल इलॉजिकल। तो ध्यान रखना, बुल इन अ चाइना शॉप होता है एक क्लमसी पर्सन, अनाड़ी पर्सन, ठीक है। देखो अनाड़ी को या फिर हम बोल सकते हैं क्लमसी को बोल सकते हो आप नेव, सीधा साधा, NIAVE, नेव जो सीधा साधा होता है, ठीक है। एक और था KNAVE, लेकिन मैं बता चुका हूँ उसको। चेंज कलर्स मतलब यार उसका कलर फीका पड़ गया, इसका मतलब वो बीमार है ना, फीका पड़ना, चेंज कलर्स। स्पिक एंड स्पान, ध्यान रखना इसका। तो स्पिक एंड स्पान होता है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, सीधे ध्यान रखना। स्पिक एंड स्पान जो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइडी होती है, साफ़ होती है, ठीक है, नीट एंड क्लीन, उसको बोलते हैं स्पिक एंड स्पान। तो ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन भाई, IMA बॉल पार्टी, ठीक है। तो ये देखो भाई बॉल पार्टी, बाकी अब तो तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो। आज हमारे 400 कवर हो चुके हैं, उसके बाद अभी 2-4 दिनों भी और वीडियोस आनी है, ठीक है। तो आपके PYQs और ये सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी यार देखो ध्यान रखना, ठीक है, जो कुछ भी तुम इसमें से देख रहे हो ना, उनके नोट्स ज़रूर बनाना। इसमें कई सारे देखो, एक तो रिपीटेड है, ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा जब आप पिछली क्लासेस देख लोगे। तो चलो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। तो शेयर प्लीज़, अगर आपके लिए मेहनत लग रही है, पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ तो इतना तो कर सकते हो, शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, है ना। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, जिसमें कुछ और समझाएंगे, याद कराएंगे आपको। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय।